माता पार्वती क्या लीला कर रही हैं, जरा आप कथा को समझ के सुने। माता पार्वती को अपना सती वाला जन्म पूरी तरह याद है और वो ये पश्चाताप करके ही जन्म लिया है कि इस जन्म में मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे मेरा जीवन फिर से मृत्यु की और अपयश की ओर जाए। तो माता पार्वती ने पिछले जन्म में महादेव का अपमान किया था, आज्ञा का पालन नहीं किया, और महादेव जिनका ध्यान धरते थे वो श्री राम का ध्यान पार्वती के रूप में सती ने नहीं किया। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति के कारण माता पार्वती भगवान शिवजी से स्वयं ही आसन पर बैठ के प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु कृपा करो। महादेव ने कहा, देवी विवाह के बाद में पति पत्नी को कोई उपहार भेंट करता है, मैं तुम्हें क्या उपहार भेंट करूं? तो माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे देव, अगर मुझे उपहार के रूप में आप देना चाहते हैं कुछ, तो मैं अभागिन माता जगत जननी पार्वती आपसे प्रार्थना करती हूं, जो कथा मैं सती के रूप में सुन नहीं पाई राम की, वो कथा मुझे सुनाओ। आज माता पार्वती अपने पति देव से उपहार में राम की कथा सुनना चाहती हैं। धन्य है रे सनातन और धन्य है आर्य हिंदू वैदिक धर्म। केवल और केवल ये वैदिक धर्म, हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें कन्या को बहू बनाकर लाते हैं लक्ष्मी के रूप में, तो हम कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की। यज्ञ आदि सत्कर्म होते हैं हमारे घर में बहू आने पर, और गांव के सब पितृ देवताओं को पूजा होती है, और गांव के सभी श्रेष्ठ मानवों के पैरों को छुपाकर बहू को आशीर्वाद दिलवाया जाता है, और बहू का मुख देखने के लिए गांव के लोग उन्हें दुनिया भर के सोने चांदी भेंट करते हैं। ऐसी परंपरा सनातन धर्म में है महाराज, आज नहीं है पर थी। आज मुंह दिखाई वाला खेल बंद हो गया है, पहले मुंह दिखाई वाला खेल चलता था। है कौन से समाज में ज्यादा चलता था? सबसे ज्यादा तो इन्हीं में चलता था, अग्रवाल समाज में मुंह दिखाई। अब कहां गई मुंह दिखाई? गायब हो गई मुंह दिखाई। क्यों नहीं? क्योंकि अब कोई मुंह देखने के लिए बैठा ही नहीं किसी का। अच्छा, अब देखें तो देखें कहां से मुंह? क्या देखें मुंह? है देखें तो कहां से देखें? समस्या यहां आ गई है कि मुंह देखने का आकर्षण सब खत्म हो गया। कैसे? सगाई होने के बाद में लड़की पति के साथ में अपने ससुराल में ही रहती है, ब्याह चाहे दिसंबर में होगा। हाँ, शादी का मुहूर्त है दिसंबर का, और अभी चल रहा है सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है, अगस्त, और शादी दिसंबर में है, और लड़की ससुराल में है, पति के घर ही रह रही है। पति के घर से ही जावे पढ़ने, लास्ट ईयर चल रहा है। नवंबर में पढ़ाई पूरी होगी, दिसंबर में 7 तारीख को फेरे पड़ेंगे, ब्याह होगा लाली का। घर वाले ब्याह की तैयारी कर रहे हैं और लाली पति के साथ में पढ़ने जा रही है। अब बोलो याकू मुंह दिखाई के लिए कौन बैठा है ससुराल में? सास कैसे देगी नथली कि बहू का मुंह देखने के लिए ले टीका ले, हार ले, नथली, सारा खेल खत्म हो गया। 21वीं सदी में घाटा ही घाटा है, मान मर्यादा का, उपहारों का, परंपराओं का, लेन और देन का, सब खेल खत्म हो गया। हाँ, अब क्या हो गया? पहले दादी सास, भुआ सास, मौसी सास सब मिलके साड़ी पसंद करती थी बहू की शादी के लिए, और अब तो इनका नंबर ही ना है। अब तो सीधी बहू को बिठा दे, ले जाके दुकान पे, ले तेरा जो मन पसंद करे खरीद ले। हाँ, सब खेल खत्म। अरे 10-15 लोग जाते थे पहले कपड़ा फाड़ने के लिए, महाराज आए हाय, क्या क्या रबड़ी खाते, क्या क्या चकौड़ी खाते बैठ के, और गाड़ी और तांगों में भर करके कपड़ों को लाते और पूरे गांव को फिर दिखाते।
पसरा देती आंगन में, गांव के लोग देखने आते, क्या क्या दे रहे हैं लड़की को, क्या क्या दे रहे हैं लड़की को। अब तो कानों कान खबर ना पड़े, ऊपर बड़ो भैया रहवे, नीचे छोटो भैया चाची रहवे, और भतीजी के ब्याह में क्या दिया बड़े भैया ने चाचा को पता तक ना, कहा दियो कहा लियो कहा दियो, केवल पानी पूड़ी रसगुल्ले समोसे पे बस खाली बिचारो बर्बाद है गो चाचा। केवल बफर सिस्टम के अलावा चाचा को कुछ पता चलने दिया नहीं। सारा लेन देन गुपचुप गुपचुप। ऊपर से बिजली पड़े ऐसे लोगों पे जो अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने घर में सदस्यों को ना बताए कि हम क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटी को। अरे दहेज दे रहे हैं अपनी पुत्री के लिए, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, गरगरा के दो, बैंड बजा के दो, गर्जा बन करके दो, चिल्ला चिल्ला के दो, और माइक में बुलवा के दो। पहले तो ऐसे ही बुलवा बुलवा के दिया जाता था। लगन में क्या लाए लड़की वाले, तो कहा 5 तोला सोना, फलाना ढिकाना, परात, 5 गिला, सब खत्म हो गया। महाराज आज ब्याह की कथा है तो थोड़ी चर्चा जरूर होगी इन बातों की, क्योंकि कथा सुनने का कलयुग में मतलब ही यही है कि हमें कलयुग में त्रेता की, सतु और द्वापुर की चरित्रों का ही श्रवण करना है। क्योंकि कहानी और कथाएं हमेशा पुरानी इसलिए सुनाई जाती हैं कि बच्चों को जागरूकता हो, चेतनता जागृत हो, बुद्धि में प्रचलितता प्रकट हो, जिससे उसके जीवन में पुरानी कुछ बातें हों जो जीवन को सुदृढ़ करें, मजबूत करें और मजबूत करें। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए माता पार्वती का भाव जानकर। आज पार्वती ने तो धन्य कर दिया मुझे, और ऐसी अर्धांगिनी से तो मैं कृतार्थ हो गया पाकर इसे पत्नी के रूप में, क्योंकि वो मेरे प्रभु की कथा सुनना चाहती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्नी को जो गुरुदेव पसंद आ जाएं, अगर उन्हीं गुरुदेव को पति भी पसंद कर ले तो पत्नी बहुत प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है। आज महादेव के भगवान पसंद कर लिए पार्वती ने। शंकर भगवान माता पार्वती को अब कथा सुना रहे। किसकी कथा? श्री राम जी की हरि कथा सुना रहे हैं, भगवान ब्रह्म की कथा सुना रहे हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ में उत्तम गृहस्थ, उत्तम संतान पाने के लिए हमें महापुरुषों के चरित्रों का ही वर्णन श्रवण करना चाहिए। और महापुरुषों का चरित्र जब हमारे दिमाग में जाए तब हम गृहस्थ शुरू करें, और तब तक हम ब्रह्मचारी रहकर पति पत्नी दोनों निर्वाह करें, व्रत का, उपास का और गुरु सेवा का और चरित्र श्रवण करने का। अरे महाराज 10, 15, 20 दिन की बात रहती है। राम जी ने सीता जी के साथ मिलकर 1 महीना तक कथा सुनी थी वशिष्ठ के मुंह से अयोध्या में आकर, और उसके बाद भी गृहस्थ शुरू नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो मालूम था उन्हें बन जाना है। आप कल्पना करो कितनी जरूरी है कथा गृहस्थ के लिए, नव दंपत्ति के लिए, नई औलाद के लिए, प्रजनन के लिए, सृष्टि के लिए, और गृहस्थ में आश्रम संपन्न करने के लिए। गृहस्थ कोई आश्रम बनाने के लिए कथा जरूरी है, गुरु जरूरी है घर में। अगर हमारे पास में अच्छे गुरु हैं, अच्छी वाणी उनकी है, तो हमारा जो गृहस्थ है वही आश्रम बन जाएगा। उस आश्रम में ऋषि मुनि योगी सब पैदा होंगे। आज बड़ी विडंबना है, 80% माता पिता औलाद के कर्मों से दुखी और रो रहे हैं। 20% माता पिता ऐसे हैं जो संतुष्ट हैं बच्चों से, 80% बच्चों से संतुष्ट नहीं है। कारण 21वीं सदी में जो आडंबर हमने धारण कर लिया है, उसके कारण ये परिणाम अवश्य आएंगे। जिस संस्कृति को आप जीवन शैली बना लेते हैं, उस संस्कृति के कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे।
पर मेरे ऋषियों की संस्कृति ऐसी है, उसका एक भी नुकसान नहीं है, केवल और केवल फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति एक मजबूत सिद्धांत पर टिकी हुई थी, और ये आधुनिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति जो है, ये सिद्धांत पर टिकी नहीं है। अगर पाश्चात्य संस्कृति के सिद्धांत टिके हुए रहते तो हर साल सिलेबस नहीं बदलता स्कूलों का। आप किसी भी गुरुकुल में चले जाइए, आज से 100 साल पहले जो सिलेबस था आज भी वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो सिद्धांतवादी सिलेबस है। और आप किसी इंटरनेशनल स्कूल में चले जाओ, डीपीएस में चले जाओ, आईसीआईसी में चले जाओ, हर साल सिलेबस बदलता है। क्यों? संस्कृति पाश्चात्य है, शिक्षा पद्धति मैकाले की है, वो कभी भी टिकी नहीं रह सकती, हर साल बदलेगी, हर साल बदलेगी, हर साल बदलेगी, और तुमको ही गुमराह करेगी, तुमको उल्लू बनाती चली जाएगी, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं शेष रह जाएगा। थोड़े थोड़े दिनों के बाद रोते चले जाओगे, औलाद से, परिवार से, बच्चों से दुखी होते चले जाओगे, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम रोएं, तुम्हारे परिवार में असंतोष आए, अशांति आए, तुम्हारे सबके परिवार में हंसता हुआ चेहरा, आनंद का चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, बुजुर्गों का, युवाओं का और बच्चों का, सबके चेहरे में गुणवत्ता, प्रसन्नता होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे से संतुष्ट होंगे। जब हम संतुष्टि नहीं है एक दूसरे से तो प्रसन्नता का सवाल ही कहां है, आनंद कहां से आएगा? अरे आनंद तो परस्पर हम में तुम में छुपा हुआ है। जब हम दोनों मिलेंगे तो आनंद प्रकट होगा, प्रकट होगा। और आनंद प्रकट तब होगा जब हम आनंदित होंगे, तब आनंद प्रकट होगा। है, अगर आपने सोखता में स्याही भरी है, पिचकाएंगे, दबाएंगे तो स्याही निकलेगी, पानी भरा है तो पानी निकलेगा। आपने अपने अंदर जो भरा हुआ है समय आने पर वही निकलेगा। इसीलिए अपने संस्कारों को दिव्य बना के रखो, उन्हें अनमोल बना के रखो।